हेलो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और यह जो वीडियो लेक्चर है बहुत ही मजेदार होने वाला है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बोर्ड से मस्त मस्त क्वेश्चन आते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं और यहाँ से हम लोग अच्छा से नंबर भी ला सकते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक का जो नाम है, सोच रहे हो क्या टॉपिक हो सकता है? तो ये जो टॉपिक का नाम है वो है आपका हेलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, हेलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म जो इस चैप्टर का सार है, इस चैप्टर का सबसे मुख्य भाग है। और इस चैप्टर से यही जो टॉपिक है हेलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म, वहां से क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़ोगे, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखोगे तभी तो समझ में आएगा ना। ऐसा थोड़ा है जो समझ में। यदि आपको वीडियो लेक्चर और पढ़ाना पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और बेल आइकन को भी दबाना है। बार बार बोलता हूँ, करना ही है आप लोगों को। भाई करोगे तभी तो सीखोगे ना। ऐसी केमिस्ट्री क्लासेस आपको दूसरा चैनल में नहीं दिखाई देगा। ठीक है, केवल वहां पर सिंपल तरीके से समझा दिया जाएगा। नो ग्राफिक्स, नो पिक्चर्स, ओनली लेक्चर। तो मेरे वीडियो में आपको सब मिलता है, ग्राफिक्स देखने को मिलता है, लेक्चर सुनने को मिलता है, नोट्स कर लेते हो। ठीक है, ग्राफिक्स वीडियो देखने को मिलता है। तो इस प्रकार का साइंस फिक्शन जो वीडियो है, जिसमें आप लोग को पूरा समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, उस वीडियो को आपको आगे भी बढ़ाना है। पूरे कहाँ राज्य में फैलाना है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तभी तो मानूंगा ना कि आप लोग मेरे विद्यार्थी हो। वेरी गुड, समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो अच्छा से इस वीडियो को अध्ययन करना है और डेली प्रैक्टिस करना है और नोट्स बनाना आपको नहीं भूलना है। नोट्स बनाना भूलोगे, नोट्स नहीं बनाओगे तो वीडियो देखोगे भूल जाओगे, वीडियो देखोगे फिर भूल जाओगे, वीडियो देखोगे फिर भूल जाओगे। तो भूलना बिल्कुल नहीं है। वीडियो देखना है, नोट्स बनाना है और प्रैक्टिस करना है। और कुछ समझ में नहीं आए तो मेरे से क्या करना है, क्वेश्चंस करना है। क्वेश्चन करोगे तभी समझ में आता जाएगा। साइंस का मूल मंत्र होता है क्यों, क्या और कैसे। इन तीनों को आपको पूछना है, जानना है और सीखना है। तो चलो देखते हैं हेलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, तो वॉच दिस फुल वीडियो, पूरा वीडियो आपको देखना है। ठीक है, गुड। ठीक है बच्चों, हम लोग देखते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम लोग नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये आपका हेलो एल्केन की रासायनिक गुणधर्म या अभिक्रिया, गुणधर्म या अभिक्रिया एक ही है। ठीक है, अभिक्रिया के अंतर्गत गुणधर्म है, गुणधर्म के अंतर्गत अभिक्रिया है, दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। अब तो देखो यहाँ पर जो पहला हमारे पास टॉपिक है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये जो है आपका मोस्ट आईएमपी होता है। ध्यान पूर्वक सुनेंगे, ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और ध्यान पूर्वक नोट्स करते जाएंगे, ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे और समझना ही है। ठीक है, रटना बिल्कुल नहीं है। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है आपको समझना है। पहले मैं फार्मूला द्वारा समझाऊंगा, फिर थ्योरी यहाँ पर लिखा उसको समझाऊंगा और आपको डिटेल में समझते जाना है। यहाँ पर है कि जब किसी, देखो शब्दों पहले जा, देखो नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही, स्नेह मतलब होता है प्यार करना, पसंद करना, आकर्षित होना। नाभिक मतलब होता है जहां पर धन आयन होते हैं। नाभिक में क्या होते हैं? धन आयन होते हैं। प्रतिस्थापन, एक को हटाकर दूसरा के जुड़ता है, एक को हटाकर दूसरा के जुड़ता है। और अभिक्रिया तो जानते हो। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या होता है, जब किसी एल्किल हैलाइड पे, जब किसी एल्किल हैलाइड से, या जब किसी एल्किल हैलाइड पर, या जब किसी एल्किल हैलाइड में, समझो यहां पर। तो देखो यहां पर एल्किल हैलाइड बनाता हूं, यहां पर देखते जाओ फटाफट। ये देखो इस प्रकार बंद हमारे पास बना हुआ है। ये है आपका क्या? सी है। सी आर के द्वारा क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। इसको मैं पूरा कंप्लीट कर देता हूं। ये देखो यहां पर एच भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, और CH3 लिखोगे तो भी चलेगा। ये समझाने के लिए CH3 अधिकतर लिखते हैं, क्योंकि जो आपका नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है, एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड दोनों में उपयोग होता है। इतना याद रखना है। तो यहाँ पर देखो ये तो आपका है R और Cl क्या है आपका X। इतना तो आपको समझ में आ चुका है कि एल्किल हैलाइड है। तो जब किसी एल्किल हैलाइड के समीप, जब किसी एल्किल हैलाइड के समीप, जब किसी एल्किल हैलाइड के नजदीक, जब किसी एल्किल हैलाइड के पास में ऐसे परमाणु आते हैं जो नाभिक की ओर आकर्षित होते हैं,
जो नाभिक की ओर आकर्षित होते हैं। तो नाभिक क्या है आपका? प्लस आयन। कौन सा परमाणु आएगा जो नाभिक की ओर क्या होगा? आकर्षित होगा। तो हम लोग जानते हैं कि प्लस प्लस में क्या होता है? प्रतिकर्षण। माइनस माइनस में क्या होता है आपका? प्रतिकर्षण। तो कैसे परमाणु आएगा? माइनस वाला परमाणु आएगा, माइनस वाला अणु आएगा, माइनस वाला यौगिक आएगा, जिसमें पहले से माइनस होगा, तभी तो धन आयन की ओर क्या होगा? आकर्षित होता है। तो जब किसी एल्किल हाइलाइड में ऐसे परमाणु आते हैं जो कार्बन की ओर क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। हम लोग जानते हैं कार्बन क्या होता है आपका? केटायन बनाता है, और समझाओ डिटेल में, ठीक है। और क्लोरीन क्या होता है आपका? एनायन है, समझो। अब तो जानते हो ये जो क्लोरीन होता है इस बंध के इलेक्ट्रॉनों की ओर आकर्षित करते हैं, माइनस ये प्लस बनाता है। इतना आपको समझ में आ चुका है। ध्यान पूर्वक समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हर साल बोर्ड से क्वेश्चन आता है यहाँ से। इतना क्लियर है? अब देखो मैं बोला कि ऐसे परमाणु आएगा जो नाभिक के क्या होगा? प्लस के क्या होगा? आकर्षित होगा। तो जो स्वयं में माइनस होगा वही तो प्लस की ओर जाएगा ना, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है। यहां पर मैं लिख रहा हूं, देखो यहां पर समझना है। एक होता है आपका न्यूक्लियोफाइल परमाणु, समझना है इसको। न्यूक्लियोफाइल एलिमेंट बोल सकते हैं या सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। देखो यहां पर न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो मतलब यहां पर न्यूक्लिक मतलब प्लस, समझना है। और फाइल मतलब होता है आपको स्नेह करना, प्यार करना, स्नेह करना, प्यार करना, ठीक है। स्नेह करना और प्यार करना। चलो थोड़ा और सरल करते हैं। किसको स्नेह करेगा? प्लस आयन की स्नेह करेगा। तो प्लस आयन कर कौन जाएगा? सोडियम में क्या होगा? वो माइनस आयन वाला होता है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। स्क्रीन देखो, स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा न्यूक्लियोफाइल। इसमें मुख्यतः आपका OH माइनस आयन, NH2, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल होते हैं, जो नाभिक की ओर क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं, और नाभिक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल क्या क्लियर हुआ? न्यूक्लियोफाइल वे अणु होते हैं, वे परमाणु होते हैं, वे यौगिक होते हैं जो सोडियम में माइनस आयन होते हैं और जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है। वैसी परमाणु धन आयन के क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। इतना समझ में आया? क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है आपका? ज्यादा होता है। और सोडियम में कैसा होता है आपका? माइनस आयन। भाई माइनस है तभी तो प्लस की ओर जाएगा ना, माइनस तभी क्या होगा? प्लस की ओर जाता है। इतना आपको समझ में आ चुका है क्या होता है आपका न्यूक्लियोफाइल। फिर एक बार बोलता हूं, न्यूक्लियोफाइल वे अणु, वे परमाणु, वे यौगिक होते हैं, वे पदार्थ होते हैं, वे तत्व होते हैं जो सोडियम में माइनस होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है और वह प्लस आयन की ओर क्या होता है? आकर्षित होता है। चलो जो बोला हूं लैंग्वेज में उसको आप लोग क्या करोगे? नोट्स कर लोगे, अपने कॉपी में क्या करोगे? नोट्स कर लोगे और उसे मनन चिंतन करोगे। अभी जो बोला हूं एकदम सरल है। तो देखो यहां पर जब किसी एल्किल हैलाइड के समीप कोई न्यूक्लियोफिल आता है, न्यूक्लियोफिल मतलब चलो लेते हैं OH माइनस आयन, OH माइनस आयन, माइनस यहां भी लगा सकते हो, यहां भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पर इस कंडीशन में O माइनस यहां लगाते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन, देखो हाइड्रोजन के सापेक्ष ऑक्सीजन में क्या होते हैं? ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतना के लिए इसलिए यहाँ पर माइनस लगाए। अब क्या करता है ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल अधिक क्रियाशील होता है क्लोरीन से, न्यूक्लियोफाइल अधिक क्रियाशील होता है क्लोरीन से। ये भी आपके एक प्रकार का न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। क्लोरीन माइनस आयन, माइनस में प्लस हो जाएगा ये भी। तो यहाँ पर ये कम क्रियाशील होता है, ये अधिक क्रियाशील होता है। तो ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल परमाणु होता है इस कार्बन को इफेक्ट करता है। क्या करता है? कार्बन को इफेक्ट करता है। और ये जो आपका न्यूक्लियोफिल परमाणु होता है क्लोरीन को हटा देता है। प्रतिस्थापन क्या करता है? प्रतिस्थापन, क्योंकि ये जो आपका OH माइनस आयन है, हाइड्रोक्सिल समूह है, ये अधिक क्रियाशील होता है क्लोरीन से, अधिक क्रियाशील होते हैं क्लोरीन से। तो ये क्या करता है? OH माइनस आयन इस क्लोरीन को रिप्लेस कर देता है, रिप्लेस कर देता है, स्थानांतरण कर देता है। तब जाके यहां पर क्या बनेगा? देखो यहां पर ये तो हो गया, समझना है इसको, ठीक है। यहां पर जुड़ेगा आपका OH, फिर यहां पर क्या बनेगा? Cl माइनस। एकदम सरल है। यहां पर क्या होगा? था OH क्या है आपका? न्यूक्लियोफाइल पदार्थ होते हैं, नाभिक स्नेही पदार्थ होते हैं, नाभिक रागी तत्व होते हैं जो नाभिक को प्यार करते हैं, नाभिक को पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि सोया में ये माइनस है और जाके जुड़ेगा ये प्लस से। इतना तो क्लियर है आपको। तो प्लस में जाके जुड़ता है तो ये जो क्लोरीन है कम प्रभावशील है, कम प्रभावशील है।
किसके सापेक्ष? OH के सापेक्ष अधिक क्रियाशील कौन है आपका? OH। ये क्या करता है? क्लोरीन को हटाता है, क्लोरीन को हटाता है, क्लोरीन को हटाता है और उसके स्थान पर जाकर ये जुड़ जाता है कार्बोकेटायन के साथ में। कार्बोकेटायन मतलब यहाँ पर कार्बन। इतना क्लियर है? धन आयन समझो। तो यहाँ पर बन गया। ये जो यहाँ पर क्रिया हुआ, ये जो यहाँ पर क्रिया हुआ है, इसी क्रिया को बोलते हैं आपका नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया अर्थात एल्किल हाइलाइट से हाइड्रोजन, देखो यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, एल्किल हाइलाइट से के हाइड्रोजन से, ठीक है, या एल्किल हाइलाइट के हाइड्रोजन को, एल्किल हाइलाइट के हाइड्रोजन को न्यूक्लियोफिलिक परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन किया जाता है और जो यहाँ पर बनता है तत्व या जो यहाँ पर होता है क्रिया, उसको बोलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसको इसके द्वारा एक फॉर्मल सूत्र देकर देखो यहाँ पर इस प्रकार से रहेगी ये। सी के स्थान पर क्या लिखेंगे हम लोग? R, Cl के स्थान पर X। इतना क्लियर है? वेरी गुड। अब देखो न्यूक्लियोफिल क्या, न्यूक्लियोफाइल को या न्यूक्लियोफिलिक जो परमाणु को N U द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं या बड़ा N U द्वारा क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग न्यूक्लियोफिलिक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो RX क्या हो गया आपका? एल्किल हाइलाइड हो गया। इसके समय पर क्या आ गया आपका? ये देखो, ये तो सोडियम में क्या रहेगा? माइनस रहेगा। इतना क्लियर है? अब किस प्रकार से ये क्रिया करेगा? तो यहाँ पर बनेगा R, यहाँ पर बनेगा आपका NU। ठीक है, माइनस तो हट जाएगा। अब यहाँ पर प्लस बनेगा, क्या देखो यहाँ पर निकलेगा आपका X माइनस। तो न्यूक्लियोफाइल परमाणु द्वारा हैलोजन का प्रतिस्थापन किया जाता है। तो न्यूक्लियोफाइल परमाणु कहां से आया? आपको सोचने वाली बात है ना। तो कहीं से भी आ सकता है, बाहरी वातावरण से आ सकता है, जल से आ सकता है, केमिकल से आ सकता है। जल में भी क्या होता है? OH होता है। केमिकल में क्या होता है? अम्ल में OH होते हैं। तो OH क्या होता है? न्यूक्लियोफिल परमाणु होता है जो एल्किल हाइलाइड से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करता है, हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करता है। इतना क्लियर है? तो यह विक्रिया मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका है। न्यूक्लियोफिल परमाणु नाभिक रागी होते हैं, नाभिक को प्यार करने वाला, क्योंकि पहले से माइनस होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है। तो जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगा तो प्लस साइन को तो जाएगा ना, प्लस साइन को जाएगा ना। इतना क्लियर होना चाहिए आपको। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर इसका परिभाषा में लिखा हुआ हूं, एकदम सरल है। स्क्रीन में भी आप लोग देख सकते हैं, पहले स्क्रीन में देख लो, नोट्स कर सकते हो। वेरी गुड। देखो यहाँ पर जब किसी एल्किल हाइलाइट से, जब किसी एल्किल हाइलाइट से, एल्किल हाइलाइट है, जब किसी एल्किल हाइलाइट से हैलोजन समूह का प्रतिस्थापन, हैलोजन समूह का प्रतिस्थापन, हैलोजन समूह का प्रतिस्थापन अधिक क्रियाशील नाभिक स्नेही तत्व के द्वारा होता है। अधिक क्रियाशील नाभिक स्नेही तत्व के द्वारा होता है। इतना क्लियर है? यह क्रिया होता है तो यह क्रिया नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर OH कहां से समझ में आ चुका है? ये क्या है आपका? न्यूक्लियोफिलिक परमाणु होते हैं, अणु होते हैं, यौगिक, इसके स्थान पर कुछ भी हो सकता है, NH2, ClB जो भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर Cl से अधिक क्रियाशील होगा तभी ये जुड़ेगा, वरना नहीं जुड़ सकता। ठीक है, तो यहाँ पर OH क्या है आपका? न्यूक्लियोफिलिक, इसलिए NU द्वारा क्या करते हैं? प्रदर्शित किया जाता है। तो मेरे ख्याल से ये अभिक्रिया आपको समझ में आ चुका है। एक बार फिर से मैं क्या करता हूँ, समझाता हूँ। देखो यहाँ पर जब किसी एल्किल हाइलाइट से हैलोजन परमाणु का प्रतिस्थापन अधिक क्रियाशील नाभिक स्नेही परमाणु द्वारा, अणु द्वारा, यौगिक द्वारा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो अधिक क्रियाशील तत्व के द्वारा। यहाँ पर देखो सिंपल बोला गया है तत्व के द्वारा। तो जब किसी एल्किल हाइलाइट से हैलोजन समूह का प्रतिस्थापन, ठीक है, अधिक क्रियाशील नाभिक स्नेही तत्व के द्वारा होता है तो यह क्रिया नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये तो Cl भी माइनस है और यहाँ पर OH भी माइनस है, माइनस माइनस को कैसे हटाएगा? तो यहाँ पर माइनस माइनस को हटाने की रीजन ये है क्योंकि देखो यहाँ पर OH क्या है आपका? नाभिक स्नेही है, अर्थात यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है। तो ये क्या करता है? कार्बन पर इफेक्ट डालता है, कार्बन पर इफेक्ट डालता है। तो यहाँ पर ये क्लोरीन की क्रियाशीलता क्या होती है? कम होती है। तो क्या होता है? जैसे ही इसके समीप जाता है ये क्लोरीन छोड़कर भाग जाता है। भैया आप जोड़ो, मैं तो यहाँ पे चलता हूं, मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीट होता है आपका नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा। अब इसके प्रकार के बारे में हम लोग समझेंगे जो मोस्ट टाइप भी होता है। ठीक है, तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं क्रिया के आधार पर। ठीक है, क्रिया के आधार पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका SN1
और दूसरा होता है आपका SN2, SN1 और SN2। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक, समझ में आ सकता है, क्लियर है एकदम। पहला यूनिमॉलिक्यूलर, ये आपका बायोमॉलिक्यूलर, अभी समझाऊंगा। ठीक है, तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर उसके बाद चलते हैं SN1 और SN2 में। वेरी गुड। अब हम देखते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, इसके मुख्यतः दो प्रकार होते हैं क्रिया विधि के आधार पर। ठीक है, क्रिया विधि के आधार पर, क्रिया विधि के आधार पर। ठीक है, पहला होता है आपका एक आणविक नाभिक स्नेही, इसको नाभिक रागी भी बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, समझना है। हाँ, लिख दिया हूं। ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग, एक को क्या बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर, एक आणविक। ठीक है, यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हाँ, लिख देता हूं, समझ जाना आप लोग। यहां पर लिखा हुआ है रिएक्शन। रिएक्शन भी इस प्रकार से, बुक में इस प्रकार से लिखा रहता है, देखना कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, यही रिएक्शन है। तो इसको क्या बोलते हैं, एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, पहला प्रकार होगा क्रिया विधि के आधार पर। ठीक है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन का प्रकार देख रहे हैं। तो पहला है आपका एक आणविक वाला, इसको देखो यहाँ पर एक है, इसीलिए यहाँ पर 1 का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है आपका सब्स्टिट्यूशन, माने प्रतिस्थापन। यहाँ पर आपका S और यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक है, तो यहाँ पर N, इसीलिए इसको यहाँ पर मिल देता हूं। ठीक है, ये देखो, इसे SN1 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कॉपी में फटाफट नोट करते जाओ, प्रदर्शित करते हैं। बहुत ही मजेदार होने वाला है। ठीक है, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक समझेंगे। चलो, बार बार मैं रिपीट करके समझाऊंगा जब तक आपको समझ में ना आ जाए, क्योंकि इसको हम ऐसे ही छोड़ नहीं सकते। दूसरा होता है आपका द्विआण्विक, द्विआण्विक बोल सकते हैं। ठीक है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसको SN2 बोलते हैं। ठीक है, द्वारा प्रदर्शित करते हैं, माइंड में रखना है, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर 2 है, द्विआण्विक, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में बाईमॉलिक्यूलर। क्या बोलते हैं, बाईमॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर नाभिक स्नेही अर्थात न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन और आपका रिएक्शन, ये होता है। इसी को क्या बोलते हैं, SN2। S मतलब सब्स्टिट्यूशन, N मतलब न्यूक्लियोफिलिक, और द्विआण्विक वाला है तो यहाँ पर 2। तो यहाँ पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्रिया विधि के आधार पर कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो चलो पहले वाला को देखते हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में पहला है आपका एक आणविक प्रतिस्थापन या एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो बहुत आईएमपी होता है, दोनों बहुत आईएमपी है। ठीक है, इस वीडियो में इन दोनों को मैं समझाऊंगा। इसके बाद आने वाले जो वीडियो है ये आपको पार्ट 1 है, समझो। ठीक है, वीडियो नंबर 7 पार्ट 1, ये लंबा बहुत होने वाला है, तो मैं पार्ट बना रहा था कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। इतना क्लियर है, गुड। वीडियो नंबर 8 अपलोड हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, देखो मेरा यूट्यूब चैनल में जाना है आपको। ठीक है, और यहाँ पर आपको वीडियो देखो, वीडियो भी देख सकते हो, या कोई कंफ्यूजन हो तो देखो यहाँ पर प्ले लिस्ट में जा सकते हो। प्ले लिस्ट के अंतर्गत भी आप देख सकते हो कितना वीडियो अपलोड हुआ है। ठीक है, 7 वीडियो अपलोड हो चुका है इस चैप्टर संबंधित। अब यहाँ पर वीडियो नंबर 7 जो आ रहा है ये बहुत आईएमपी है, तो ये पार्ट में रहेगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, फिर धीरे धीरे वीडियो आता जाएगा। इतना क्लियर है, वेरी गुड। ठीक है, तो चलो देखते हैं
यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1। तो पहला हमारे पास है एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको SN1 भी कहते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि किसी भी अभिक्रिया का वेग, ठीक है, या इस प्रकार बोल सकते हैं एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में जो अभिक्रिया का जो वेग होता है, ठीक है, अभिक्रिया क्या होता है, वेग होता है, वो केवल एक ही अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर करता है, एक ही अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, सांद्रता यहां पर क्यों बोल रहा हूं आपको समझ में आएगा थोड़ी देर में। ठीक है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, समझने में थोड़ा दिक्कत आएगा शुरू में, उसके बाद ये आपका मक्खन की तरह सरल हो जाएगा। ठीक है, डरना बिल्कुल नहीं है। अब यहां पर क्या होता है, वे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया कितने स्पीड से चल रहा है। ठीक है, वेग मतलब क्या होता है, अभिक्रिया की दिशा और उसकी स्पीड। ठीक है, तीव्र है कि तेज है कि धीमा है कि ज्यादा है। ठीक है, तो वे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग केवल एक ही अभिकारक के, हम लोग जानते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक उत्पाद दो होते हैं, अभिकारक। ठीक है, अभिकारक जितने भी हो सकते हैं, 2 3 4 5, इसमें कितना अभिकारक है, केवल एक। तो इसमें अभिक्रिया का जो वेग होता है केवल एक अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर करता है, केवल एक अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर करता है। तो इसको बोलते हैं आपका एक आणविक। देखो एक अणु आ रहा है, केवल एक अभिकारक। ठीक है, तो एक आणविक क्या बोलते हैं इसको, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। ठीक है, एक बार फिर बोल के सुनाता हूं, उसके बाद मैं यहां पर लिख दूंगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, वे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का जो वेग होता है वह केवल एक परमाणु या एक अभिकारक या एक अणु, तो यहां पर अभिक्रिया तो अभिकारक लेंगे, तो एक अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर करता है। इतना क्लियर है। तो इसको बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं, एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यहां पर मैं लिख देता हूं फटाफट, इसको जल्दी से समझ लो। यहां पर क्या बोल रहा है, देखो समझना है। ठीक है, वे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर करता है, जिसे एक आणविक नाभिक स्नेही या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन या SN1 नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, वे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का जो वेग है वो केवल एक अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर करेगा। ठीक है, एक अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर करेगा, तो उसको क्या बोलते हैं आपका SN1 अभिक्रिया, या क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, एक आणविक वाला। ठीक है, SN1 अभिक्रिया। बहुत ही सरल था, एकदम सरल है, समझने वाला कोई दिक्कतें नहीं है। वे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का जो वेग होता है, अभिक्रिया का वेग कितने वो प्रोडक्ट बनाएगा, कितने स्पीड से प्रोडक्ट बनाएगा, कितनी स्पीड से क्रिया करेगा,
क्या क्रिया करता है? एल्किल हाइलाइट से हैलोजन का प्रतिस्थापन करेगा न्यूक्लियोफिली द्वारा। तो वो अभिक्रिया की जो सांद्रता है वो कितने अणु पर निर्भर करता है? यदि एक पर कर रहे हैं तो क्या होगा आपका? एक आणविक। दो पर कर रहे हैं तो आपका क्या होगा? द्विआणविक। तो SN1 SN2 ऐसे समझ में आ गया, बाकी एकदम सरल है। इसको हवा बना के रखा गया है स्कूलों में, ठीक है, इसको हवा बना के रखा गया स्कूलों में कि SN1 SN2 को समझना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल नहीं भैया, एकदम आसान है, बस ध्यान देने वाली बात है। तो क्लियर हो गया, परिभाषा से क्लियर हो गया। देखो यहाँ पर मैं भी समझाऊंगा डिटेल में, ठीक है। वे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। इतना क्लियर है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। इसको और समझने के लिए हम लोग, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिकल केमिस्ट्री, रासायनिक बल गति केमिकल काइनेटिक्स, तो फटाफट समझ में आता जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर ये जो अभिक्रिया है, कौन सा अभिक्रिया? एक आणविक प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होता है वो आपका होता है 3 डिग्री कार्बन परमाणु वाला में, ठीक है। 3 डिग्री कार्बन परमाणु में या 3 डिग्री कार्बोकेटायन में, 3 डिग्री समझते हो ना, तृतीयक कार्बन परमाणु, तृतीयक एल्किल हाइलाइट। यहां पर क्या पढ़ेंगे? तृतीयक एल्किल हाइलाइट। तृतीयक एल्किल हाइलाइट में एक आणविक वाला प्रतिस्थापन जो अभिक्रिया है वो आसानी से होता है, जल्दी से होता है और सबसे बेस्ट होता है। क्यों बेस्ट होता है? क्योंकि यहाँ का जो कार्बन होता है, तृतीयक हाइलाइट का जो कार्बन होता है वो कार्बन अधिक स्थायी होता है, ठीक है। ग्राफिक्स द्वारा आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है, किस प्रकार आपका नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रहा है उसको आप देख सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन को हटाकर न्यूक्लियोफिलिक जुड़ रहा है। और दूसरा कंडीशन आप देख सकते हो किस प्रकार एक आणविक प्रतिस्थापन अभिक्रिया देख रहे हो, ठीक है। ये भी आपको ग्राफिक्स में दिखाई दे रहा है, बहुत ही सरल है। गुड। तो यहाँ पर समझ में आ चुका है कि अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करेगा। और ये जो अभिक्रिया होता है वो आपका होता है तृतीयक, क्या आपका? एल्किल हाइलाइट 3 डिग्री वाला में। तो पहले इसका हम लोग समझते हैं समीकरण, फिर इसको मैं समझाते जाऊंगा। तो यहाँ पर ये जो अभिक्रिया होता है 2 पदों पर संपन्न होती है। यहाँ पर समझ, मैं नीचे लिख रहा हूं, ठीक है। ये आपको इतना हो गया। पैराग्राफ चेंज करना है आपको, पैराग्राफ चेंज कर दो। यहां पर लिखना है यह अभिक्रिया 2 पदों पर संपन्न होती है। 2 पदों पर क्या होती? संपन्न होता है, या 2 पदों में संपन्न होता है। क्या होता है? 2 पदों में संपन्न होता है। तो यहाँ पर मैं अभिक्रिया समझाते जाऊंगा और यहाँ पर मैं थ्योरी लिखते जाऊंगा, आपको समझना है और यहाँ पर नोट्स करते जाना है। तो देखो क्या होता है पहला पद में, ठीक है। पहला पद, प्रथम पद में क्या होता है? जो यहाँ पर एल्किल हाइलाइड है या हेलो एल्किन है, वो क्या करता है? आपका कार्ब केटायन का निर्माण करता है। क्या करता है? आपका कार्ब केटायन का निर्माण करता है। सर्वप्रथम प्रथम पद में क्या होता है? आपका कार्ब केटायन का या धन आयन का निर्माण होता है, ठीक है। किस प्रकार का होता है? ये देखो, ये तो हमारे पास हो गया एल्किल हाइलाइड X, ठीक है। ये देखो, ये क्या करता है? इस बंध के इलेक्ट्रॉन को, ये जो हाइड्रोजन होता है अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। तो यहां पर क्या बनता है? हम लोग जानते हैं प्लस चार्ज और यहां पर X माइनस चार्ज, ठीक है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये देखो, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो आपका धन आयन बना है इसको बोलते हैं आपका कार्ब केटायन। क्या बोलते हैं? कार्ब केटायन या आपका धन आयन। तो प्रथम पद में क्या होता है? जो एल्किल हाइलाइड होते हैं, किसमें? एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। प्रथम पद में कार्ब केटायन का निर्माण होता है। क्या होता है? कार्ब केटायन का निर्माण होता
है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं प्रथम पद में कार्बोकेटायन का निर्माण होता है, निर्माण होता है। किस प्रकार निर्माण हुआ हम लोग जानते हैं। ये जो हैलोजन होता है क्या होता है आपका, ऋण विद्युतीय होता है, जो इस बंध के इलेक्ट्रॉन क्या करता है अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इसमें आपका आंशिक माइनस आयन, इसमें आपका धन आयन, तो धन आयन का निर्माण हो गया है। और ये जो प्रथम पद में है कार्बोकेटायन का निर्माण होता है, ये आपका धीमा होता है। क्या होता है आपका, धीमा पद है। क्या पद है आपका, धीमा पद, धीमा वेग। क्या हम लोग पढ़ रहे हैं ना कि अभिक्रिया की वेग किस पर निर्भर करता है, तो यहाँ पर केवल एक अभिकारक के ऊपर निर्भर करता है। तो पहला पद आपको समझ में आया, पहले पद में आपको कार्बोकेटायन का निर्माण हुआ। और कार्बोकेटायन का जो निर्माण होता है ये पद को कैसे होता है आपका, धीमा पद होता है। तो यहाँ पर लिख रहा हूं यह धीमा पद होता है जिसे वेग निर्धारक पद, वेग निर्धारक पद, निर्धारण पद बोल सकते हैं, निर्धारक है ना, निर्धारक पद कहते हैं। देखो जो पहला पद है इसमें कार्बोकेटायन का निर्माण होता है तो धीमा होता है, धीरे धीरे होता है, स्लोली, ठीक है, धीरे धीरे होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं धीमा पद। हमेशा याद रखना किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के जो आपका धीमा पद होता है, जो प्रथम पद होता है, चाहे प्रथम पद तीव्र हो चाहे प्रथम पद धीमा हो, वही उस अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद होता है, वही को निर्धारित करता है। समझो वेग को क्या करता है, निर्धारित करता है, वेग का निर्धारण करता है। क्लियर हुआ, वेरी गुड। तो पहला पद समझ में आ चुका है, पहला पद में कार्बोकेटायन का निर्माण होता है। अब देखते हैं दूसरा पद, द्वितीयक पद। अब देखो इसमें क्या होता है, देखो है ना एकदम सिंपल है। कार्बोकेटायन का यहाँ पर निर्माण हो चुका है, इतना क्लियर है। अब क्या होता है, कार्बोकेटायन के साथ न्यूक्लियोफिलिक आके जुड़ता है। कार्बोकेटायन के साथ क्या जुड़ता है आपका, न्यूक्लियोफिलिक आके जुड़ता है दूसरा पद में। ये देखो हमारे पास एक कार्बोकेटायन है, क्या जुड़ेगा आपका, न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही आके क्या करता है आपका, जुड़ता है, ठीक है। इस प्रकार से ये बनेगा और इस फार्मूला के ऐसी बनेगी ये देख लो। इसे अगर हम लोग ले सकते हैं OH माइनस के रूप में, तो अभी क्या बनाएगा आपका ROH। ये कंपाउंड हमारे पास बनके तैयार हुआ है। तो दो पद समझ में आया आपको। अब ये जो पद होता है ये तीव्र होता है, जल्दी से होता है, तीव्र पद, ठीक है। एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। प्रथम पद में कार्बोकेटायन का निर्माण होता है और ये धीमा पद है, धीरे धीरे होता है। और धीरे धीरे होने के कारण, या ये चीज आपको दिमाग में रखना है आप लोग को कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यदि अभिक्रिया पहला पद या दूसरा पद, कोई एक ही पद में होता है, कोई दूसरा पद में होता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तीन पद में होता है। तो जिस पद का शुरुआत होता है, चाहे वो पद धीमा हो या आपका फास्ट हो, स्पीड में हो, तीव्र हो, तो पहला जो पद होता है वही होता है आपका वेग निर्धारक पद। वेग निर्धारक पद अर्थात अभिक्रिया के वेग को पहला वाला पद क्या करता है, निर्धारित करता है। तो पहला कैसा आपका धीमा, देखो यहाँ पर धीमा हो रहा है, धीमा जो पद है वो क्या होता है आपका वेग निर्धारक पद होता है। इतना क्लियर है। चलो द्वितीयक पद समझ में आ चुका है आपको। द्वितीयक पद क्या हुआ कि कार्बोकेटायन बना है प्लस, तो कार्बोकेटायन के साथ क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक आके जुड़ जाता है, अब ये तीव्र पद होता है। यहाँ पर बनी तो फटाफट देखो, दूसरा पद में कार्बोकेटायन या धन आयन पर नाभिक स्नेही जुड़ जाता है और यह तीव्र होता है, और यह तीव्र
होता है। इतना क्लियर हो गया आपको? क्या होता है आपका? ये तीव्र होता है। ठीक है, चलो अभिक्रिया भी क्लियर हो चुका है और ये अभिक्रिया तीव्र होती है। तो यहाँ पर आपको बस इतना मेन याद रखना है कि एक आणविक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि ये जो अभिक्रिया होता है दो पदों में संपन्न होती है। पहला पद जो होता है वो धीमा होता है, उसमें कार्बोकेटायन बनते हैं। दूसरा जो पद होता है वो तीव्र होता है, कार्बोकेटायन से न्यूक्लियोफिलिक आके जुड़ते हैं। इतना क्लियर हो गया? चलो अब देखो यहाँ पर एक शब्द बोला गया है कि यह एक ही अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर करता है। एक ही अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर करता है। तो देखो यहाँ पर ये जो है एक ही है आर, एक ही आर ना, ये आपका एक ही है। समझ में नहीं आ रहा है? क्लियर हो नहीं हो रहा है? अगर Cl को भी जोड़ेंगे तो एक ही पद में आएगा, ये कोई दूसरा तो परमाणु उसके साथ है ही नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर प्लस तो नहीं है, प्लस रहता तो हाइड्रोजन अलग है समझो, लेकिन यहाँ पर तो ये जुड़ा है ना, यहाँ पर क्या है आपका जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखो केवल एक ही अभिकारक है, केवल यहाँ पर एक ही अभिकारक है, यहाँ पर केवल एक ही अभिकारक है, ये तो अलग है, यहाँ पर ये अलग है क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर ये साथ में समझो। ठीक है, लेकिन प्रथम पद यहाँ पर देखो क्योंकि वेग निर्धारक पद, वेग निर्धारक पद कौन है आपका? प्रथम पद है। तो प्रथम पद देखो यहाँ पर ये C और Cl, C और Cl, यहाँ पर ये केवल एक ही परमाणु होते हैं, एक ही यौगिक होते हैं। ठीक है, एक ही तत्व होते हैं। इसी के कारण क्या होता है यहाँ पर एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसीलिए जो अभिक्रिया का जो वेग है वो किसके ऊपर डिपेंड है? आपका प्रथम पद के ऊपर डिपेंड है। और प्रथम पद में अभिकारक कौन है आपका? R और X, केवल एक ही है। ये क्या होते हैं तो फिर बाद में अलग अलग हो जाते हैं, कार्बोकेटायन के रूप में और आपका एनायन के रूप में। फिर कार्बोकेटायन में क्या होता है आपका? न्यूक्लियोफिलिक आके जुड़ जाता है। तो यह होता है आपका नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत पहला एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। फिर समझाता हूं, डिटेल में सुनना है एकदम सिंपल तरीका से। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो SN1 है एक आणविक वाला, उसमें क्या होता है? अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिकारक के, देखो यहाँ पर अभिकारक कितना? केवल एक है, दो तो नहीं है भाई, केवल सिंगल है ना। एक अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर करता है। ये तो क्लियर है। यह जो अभिक्रिया है दो पदों में संपन्न होता है। पहले पद में क्या होता है? कार्बोकेटायन का निर्माण होता है। देखो यहाँ पर कार्बोकेटायन का निर्माण हुआ है, दोनों अलग। देखो क्लोरीन क्या है? इस बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है? खींचता है, तो ऑटोमेटिक इसमें प्लस इसमें माइनस आता है, तो प्लस क्या है? वो कार्बोकेटायन का निर्माण हो गया। अब दूसरा अब देखो यहाँ पर जो कार्बन निर्माण होता है कार्बोकेटायन का, ये धीमा पद है, धीरे धीरे होता है, तो इसको बोलते हैं वेग निर्धारक पद। भाई किसी भी काम को धीरे करोगे तो धीरे धीरे चलेगा ना, तुरंत फास्ट करोगे तो फास्ट चलेगा। तो यहाँ पर वेग का निर्धारक किसके ऊपर है आपका? धीमा पद के ऊपर है वेग का निर्धारण। इतना क्लियर है। और केवल एक ही यहाँ पर अणु भाग ले रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं आपका? एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। समझ में आ चुका है। उसका दूसरा पद में क्या होता है? दूसरा जो कार्बोकेटायन बना है कार्बोकेटायन, इस कार्बोकेटायन में न्यूक्लियोफिलिक आके जुड़ जाता है और ये जो अभिक्रिया है तीव्र होता है। ठीक है, ये भी क्या होता है? तीव्र होता है। इसको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है आपको, केवल आपका वेग का निर्धारण कौन कर रहा है? आपका धीमा पद। इसे इसको और इसमें केवल एक अणु भाग ले रहा है, इसे इसको क्या बोलते हैं? एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, आया समझ में? चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। इसको स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब यहां पर आपको यह समझना है कि एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होता है अधिकतर होता है आपका क्या? तृतीयक एल्किल हैलाइड में। क्या होता है आपका? तृतीयक एल्किल हैलाइड में, क्योंकि तृतीयक एल्किल हैलाइड का जो कार्बन होते हैं, जो कार्बोकेटायन होते हैं, वो क्या होता है आपका? अधिक स्थायी होता है। ठीक है, क्या होता है आपका? अधिक स्थायी होता है। तो जो अधिक स्थायी जो कार्बन होते हैं उसमें जल्दी से क्या होता है आपका? एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है तृतीयक हैलाइड में। इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझाता हूँ इसको और डिटेल में। ठीक है, अभी एग्जाम्पल दिया था लेकिन एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ फार्मूला रूप में। तो तृतीयक एल्किल हैलाइड में क्रिया होता है क्या आपका? एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वितीयक और प्राथमिक से लेकर, ठीक है, द्वितीयक और प्राथमिक एल्किल हैलाइड को छोड़कर तृतीयक में ज्यादा जल्दी होता है क्रिया। क्यों? क्योंकि
तृतीयक कार्बन जो होते हैं 3 डिग्री कार्बन जो होते हैं वो अधिक स्थायी होता है। इतना दिमाग में हमको रखना है। स्थायी क्यों होता है मैं समझा दूंगा, साथ में समझाते चलूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पर तो मान लो इस प्रकार तृतीयक लेते हैं 3 डिग्री एल्किल हैलाइड CH3 प्रथम पद देख, ठीक है, प्रथम पद है, प्रथम पद समझते जाना, ठीक है। देखो क्या था इसके साथ में हमारे पास Cl, एक ही अणु है, तृतीयक एल्किल हैलाइड एक ही अणु है ना, अलग अलग है क्या, नहीं है, ठीक है, एक ही अणु है, इसलिए क्या बोलते हैं एक आणविक कार्बोकेटायन का निर्माण होगा। ये धीमा पद है, वेग निर्धारक पद बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या बनाएगा, इस प्रकार से CH3 अब यहाँ पर एक प्लस कार्बोकेटायन बनाया, प्लस Cl क्या हो गया माइनस, एनायन बनाया। इतना क्लियर है। ये जो दोनों साथ में था हाइड्रोजन और कार्बन दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है, कार्बोकेटायन बना और कार्बन एनायन बना, मैंने यहाँ कर बोले तो क्लोरीन का बना, माइनस आयन बना, एनायन बना, ठीक है, क्लियर है। पहला पद धीमा पद होता है जिसको वेग निर्धारक पद कहते हैं, बन जाएगा। चलो अब देखो दूसरा पद में क्या होगा, कार्बोकेटायन को लेंगे हम लोग CH3 तृतीयक है ना, ये वाला जो कार्बन है 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 डिग्री है ये, 3 डिग्री में होता है, याद रखना, 2 डिग्री 1 डिग्री में बहुत ही कम होता है, 3 डिग्री में सबसे फास्ट होता है। क्यों, इसके जो कार्बन है वो स्थायी होते हैं। क्यों स्थायी होते हैं अभी समझाऊंगा। ये देखो अब यहाँ पर ही तो प्लस है, कार्बोकेटायन क्या जुड़ेगी इसके साथ में भाई, OH माइनस आयन, माइनस प्लस जुड़ जाएंगे तो क्या बनाएगा ये आपका CH3 है, CH3 है और यहाँ पर जुड़ेगा आपका OH, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलो ये होता है आपका तीव्र पद। तो यहाँ पर प्रथम पद को देखो धीमा है, धीमा को बोलते हैं आपका वेग निर्धारक पद बोलते हैं, वेग का निर्धारण यही करता है। और यहाँ पर जो सांद्रता है, इस अभिक्रिया की जो सांद्रता है वो केवल एक ही अणु पर निर्भर करता है, क्योंकि आपका देखो पहला ही पद क्या है, वेग को निर्धारण कर रहा है, मतलब इसी की सांद्रता लेना हमको। तो देखो यहाँ पर टोटल क्या है आपका एक ही अणु है, ठीक है, इसमें कोई दूसरा अणु नहीं है, ये देखो, ठीक है। एल्किल हाइलाइट, कौन सा एल्किल हाइलाइट आपका 3 डिग्री एल्किल हाइलाइट। तो मेरे ख्याल से वो पूरा समझ में आ चुका है कि एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, बन जाएगा, कर लोगे, कोई दिक्कत है नहीं है। चलो अब देखो यहाँ पर मैं बोला हूं कि यह 3 डिग्री पर अधिक क्रिया करता है, 3 डिग्री कार्बन पर जल्दी से अभिक्रिया करता है, कौन आपका नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें आपका एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, क्लियर है। एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए हमको लेना पड़ेगा 3 डिग्री क्या एल्किल हाइलाइट, क्योंकि कार्बन की स्थिति क्या होता है, स्थिर होता है, कार्बन की स्थिति स्थिर होता है, कहने मतलब यह है कि कार्बन अधिक स्थायी होता है, तो अधिक स्थायी होता है तो यहाँ पर एक कार्य करता है। कम स्थायी होगा तो द्वितीयक में चलेंगे, ठीक है, द्वितीयक में जस्ट अपोजिट होता है, एक आणविक का जस्ट अपोजिट दुई आणविक वाला, इतना क्लियर है। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, उसके बाद बताता हूँ स्थायी क्यों होता है। ये देखो यहाँ पर तृतीयक एल्किल हाइलाइड अधिक स्थायी क्यों होता है, उससे कम आपका द्वितीयक, उससे भी कम आपका प्राथमिक, उससे भी कम आपका सिंपल वाला, ठीक है, समझते हैं इसको। देखो यहाँ पर बनाते हैं पहला प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, समझो यहाँ पर तृतीयक पहले बनाते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। CH3 और यहाँ पर Cl, ठीक है, CH3 और आपका CH3Cl इस प्रकार से, ठीक है। देखो ये वाला कार्बन 2 कार्बन से तो आपका 2 डिग्री है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, इसको भी समझना है आपको। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्रियाशीलता का क्रम देख रहे हैं किसके लिए, एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए एल्किल हैलाइडों में। अब देखो यहाँ पर स्थायित्व के बारे में बात करेंगे, स्थायित्व क्यों, जैसे मान लो देखो यहाँ पर इसको देखो पहले 1 डिग्री को,
1 डिग्री से यदि ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। क्या करता है, आकर्षित करता है। तो यहां पर जब इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है तो यहां पर देखो ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है इसमें प्लस चार्ज की संख्या बढ़ती जाएगी। जितना इलेक्ट्रॉनों को क्लोरीन आकर्षित करते जाएगा, चाहे क्लोरीन हो, आयोडीन हो, ब्रोमीन हो, कोई भी हाइड्रोजन परमाणु इस बंध के इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, इस बंध के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। तो अपनी ओर आकर्षित करेगा तो इस कार्बन पर क्या बढ़ेगा, आपका प्लस चार्ज बढ़ेगा। तो भाई चार्ज जितना बढ़ता है उतना क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। आयन जितना बढ़ते हैं क्या होते हैं, परमाणु अस्थायी होते हैं। अब देखो यहां पर इसको और इलेक्ट्रॉन देने के लिए भाई प्लस हो गया, समझो प्लस चार्ज आ गया, माइनस चार्ज है, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इसको इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, क्योंकि हाइड्रोजन तो बॉन्ड पहले से बनाया हुआ है, हाइड्रोजन तो नहीं दे सकता, क्योंकि हाइड्रोजन के पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितना देंगे, पहले तो जुड़ा हुआ है ना, ये इतना क्लियर है। तो ये क्या है आपका, अस्थायी होते हैं। ये जो कार्बन क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। हमेशा याद रखना, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया अर्थात SN1 अभिक्रिया स्थायी कार्बन में ज्यादा होते हैं, स्थायी कार्बन में जल्दी होते हैं। तो यहाँ पर ये अस्थायी होता है। क्लियर, क्यों अस्थायी होता है, इलेक्ट्रॉन कौन ले लेता है, क्लोरीन। तो यहाँ पर क्या होता है, प्लस चार्ज की संख्या बढ़ती है। इतना क्लियर है। चलो अब देखो यहाँ पर ये भी क्लोरीन, देखो यहाँ पर बंध बना हुआ है, CH के साथ यहाँ पर क्या है, बंध बना हुआ है। ये देखो Cl, ये Cl क्या करता है, इस बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। समझते जाना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, कौन ले रहा है, क्लोरीन। इतना क्लियर है। तो देखो यहाँ पर ये जो क्लोरीन है इस बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। तो यहाँ पर कार्बन में क्या होते हैं, प्लस चार्ज आ जाते हैं। इतना क्लियर है। अब देखो यहाँ पर प्लस चार्ज है, तो इनको दोनों को देखो यहाँ पर प्लस चार्ज बढ़ गया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लिया, तो कार्बन में प्लस चार्ज आया, कार्बन में प्लस चार्ज आया। अब प्लस को संतुलित होने के लिए क्या चाहिए, उसको बैलेंस होना पड़ेगा ना, उसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस होना पड़ेगा। तो इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए देखो यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक और कार्बन है, इस इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो इसका स्थायित्व क्या होता है, थोड़ा बढ़ता जाता है। इतना क्लियर है। हमेशा याद रखना, चार्ज को बैलेंस करने के लिए प्लस को चाहिए माइनस, माइनस को चाहिए प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कार्बन से इलेक्ट्रॉन किसके ओर जाते हैं, इस कार्बन की ओर, इस कार्बन इलेक्ट्रॉन किसके ओर जाते हैं, इस कार्बन को सपोर्ट करते हैं, इसको सपोर्ट। भैया चलो हम आपके साथ में हैं, ये कार्बन और ये कार्बन, प्रेरक प्रभाव पढ़े 11वीं में। जब किसी भी हाइड्रोकार्बन में, किसी परमाणु में जब ऋण विद्युत तत्व जुड़ता है तो क्या होता है, वो बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो एक कार्बन दूसरे कार्बन तीसरे कार्बन से बढ़ता है। आप लोग देखे हो, पढ़े हो, सुने हो, जान रहे हो। तो देखो यहाँ पर पहले वाला में क्या था, इलेक्ट्रॉन देने के लिए तो इस कार्बन पास कोई है ही नहीं। अब दूसरे वाले में देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने के लिए ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है, तो इलेक्ट्रॉन मिला इसको, तो ये क्या होते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। क्या होते हैं, बैलेंस होते हैं। मतलब यहाँ पर इसकी स्थायित्व तो बढ़ गया, समझो, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर इस बंध के इलेक्ट्रॉन को, इस बंध के इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन क्या करते हैं, अपनी ओर खींचता है। इतना क्लियर है। अपनी ओर क्या होता है, खींचता। देखो स्थायी तो बढ़ते जा रहा है, ये आपका अस्थायी है, स्थायी थोड़ा बढ़ गया, स्थायी तो थोड़ा बढ़ गया, ये और ज्यादा स्थायी हो जाएगा। तो जिसमें ज्यादा स्थायी होते हैं कार्बन, उसी में काम करता है आपका एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इतना दिमाग में डाल लो, ठूस लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अब इस वाले कार्बन में प्लस चार्ज आएगा। अब इस प्लस चार्ज को बैलेंस करने के लिए ये कार्बन इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इलेक्ट्रॉन जब इसको मिलता है तो क्या होता है, यहाँ पर कार्बन स्थायी हो जाता है और इसी स्थायी में कार्य करता है आपका क्या, एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बार बार बोल रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं होना है। तो इसका क्रम किस प्रकार हो जाएगा आपका, घटते क्रम में करेंगे तो इस प्रकार से बढ़ेगा, ठीक है। ये देखो सबसे अधिक स्थायी आपका 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, उससे थोड़ा कम स्थायी आपका 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, उससे भी कम आपका 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, ठीक है। वेरी गुड, आपको मेरे ख्याल समझ में आ चुका है। अर्थात 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। तो यहां पर यदि पूछेगा कि एल्किल हैलाइड की स्थायित्व का क्रम लिखिए किसके लिए, आपका नाभिक स्नेही अर्थात SN1 अभिक्रिया के लिए, तो आपको इसको बनाना है।
ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका है। एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कर लोगे, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये तो सामान्य वाला है, ये क्या है आपका सामान्य वाला, इसको भी बना सकते, देखो यहाँ पर CH3 CH2 Cl ऐसे ही बना सकते हैं। यदि कोई भी कार्बन परमाणु सिंगल हो या कोई भी कार्बन परमाणु एक कार्बन पे जुड़ा हो तब इसको क्या बोलते हैं, आपका प्राथमिक बोलते हैं। तो इसको इस प्रकार से बना सकते हैं, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन, इसको लिख सकते हैं CH3Cl। ठीक है, CH3Cl, इसको डबल भी लगा सकते हैं ग्रेटर देन को। इससे पता चलता है कि आपका अस्थाई है, ये थोड़ा ज्यादा स्थायी, इससे ये थोड़ा और ज्यादा स्थायी है, ये ज्यादा और स्थायी है। तो यहाँ पर सबसे अधिक स्थायी क्या होगा आपका 3 डिग्री। ठीक है, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन सामान्य इनकी हाईलाइट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपका पहला वाला समझ में आ चुका है। क्या आपका एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक बार रिवीजन कर दूं, चलो आपके मन की शंका को दूर करते हैं और यहाँ पर रिवीजन करते हैं। तो एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया वे अभिक्रिया होते हैं जिसमें अभिक्रिया का जो वेग होता है केवल एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है। इसी को लिए थे ना हम लोग, सिंगल। ठीक, इतना क्लियर है। ये जो अभिक्रिया होते हैं 2 पदों पर संपन्न होता है। पहला पद कार्बोकेटायन का निर्माण होता है, यहाँ पर कार्बोकेटायन का निर्माण होता है। ठीक है, कार्बोकेटायन निर्माण होता है। पहला पद धीमा होता है, वेग निर्धारक पद कहते हैं इसको। दूसरा पद में क्या होता है कि यहाँ पर आके जुड़ता है आपका कोई भी न्यूक्लियोफिलिक परमाणु इस कार्बन से। ठीक है, ये पद होता है तीव्र। तो पहला पद धीमा है, तो धीमा ही पद को क्या बोलते हैं, आपका क्या बोलते हैं, वेग निर्धारक पद। और कितने अणु भाग ले रहे हैं, केवल एक अणु, इसलिए इसको बोलते हैं एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, यह अभिक्रिया 2 पदों पर संपन्न होती है। प्रथम पद में कार्बोकेटायन बनता है और दूसरे पद में कार्बोकेटायन से आपका क्या जुड़ता है, आपका एल्किल हाइलाइट जो होते हैं। कार्बोकेटायन जो बनता है ना, उसमें जुड़ता है आपका न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही परमाणु या अणु या यौगिक, जो भी आप बोलना चाहते हो, नाभिक स्नेही जुड़ जाता है। और ये जो पद होता है तीव्र होता है। ठीक है, तो पहला पद ही हमको लेना है क्योंकि पहला पद से क्या होता है, वेग का निर्धारण हो जाता है, वेग का निर्धारण हो जाता है। ठीक है, चलो अब सेकेंड देखते हैं। द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जस्ट इसका अपोजिट होता है, उसको जल्दी से जल्दी हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको SN2 अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को समझने से पहले मैं आपको कुछ और पॉइंट बताना चाहता हूं SN1 अभिक्रिया के बारे में। देखो क्या होता है, SN1 जो अभिक्रिया होता है ये होता है आपका प्रथम कोटि का। ठीक है, कैसा होता है आपका प्रथम कोटि का, उसको नोट कर लो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। SN1 अभिक्रिया कैसा होता है आपका प्रथम कोटि का होता है, इसको नोट करना है, आपको भूलना नहीं। ठीक है, SN1 ऐसे भी सकते हो, नीचे भी सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होता है आपका क्या, आपका SN1। ठीक है, और एक पॉइंट याद कर लो, वेग को कैसे लिखते हैं, जब आपको मैं केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा। ठीक है, वेग को लिखते हैं, वेग इक्वल टू कांस्टेंट ले सकते हैं। और ये क्या होते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में ये होता है कि अभिकारक का जो वेग होता है केवल एक अभिकारक के, या अभिक्रिया का जो वेग होता है केवल एक अभिकारक के सांद्रता पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो उसमें क्या था आपका हमारे पास R और X, ये होता है आपका वेग। ठीक है, वेग निर्धारक पद हम लोग देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि SN1 अभिक्रिया प्रथम कोटि का होता है, 2 पद में कंप्लीट होता है। प्रथम कोटि मतलब केवल एक अणु यहाँ पर भाग लेते हैं। इसको आप लोग नोट कर लेंगे जब आपने पढ़ा है SN1 अभिक्रिया। इतना क्लियर है। चलो अब हम देखते हैं द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो मोस्ट आईएमपी होता है और यही से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसको मैं पॉइंट टू पॉइंट समझा दूंगा तो भी चलेगा, थ्योरी रूप में समझा दूंगा तो भी चलेगा। ठीक है, पॉइंट पॉइंट लिखूंगा, फिर थ्योरी रूप में आप लोग क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे, कैसे लिखने में बता दूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर द्विआण्विक नाभिक स्नेही जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है वह आपका एक आणविक अभिक्रिया या SN1 के जस्ट उल्टा होता है। क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। तो बस उसको आप समझ में आ चुका है, तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहला पॉइंट के रूप में हम ले सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं, उसके बाद समझ में आता जाएगा, बहुत ही आसान है। ठीक है,
तो पहला पॉइंट हम भैया बिंदी लगाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, एक साथ मिला के लिखेंगे, तो यहाँ पर मैं बिंदी लगाता हूँ, आपको समझना है। यहाँ पर पॉइंट लगा दिया हूँ। चलो देखो क्या होता है इस अभिक्रिया में केवल एक पद होता है। क्या होता है आपका? एक पद होता है। यह जो अभिक्रिया होता है केवल एक पद में क्या होता है? संपन्न होते हैं, ठीक है, केवल एक पद रहेगा, जबकि एसेनॉन में क्या था? दो पद में संपन्न हुआ था। तो आपको एक पॉइंट तो यहाँ पर याद ही हो गया, मैं तुरंत याद कराता हूँ यहीं पर, ठीक है, डरना बिल्कुल नहीं है। दूसरा, अभिक्रिया का जो वेग होता है, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग क्रियाधार क्या होता है यहां पर आपका? Rx, इसको क्रियाधार बोलते हैं, ठीक है। और आक्रमणकारी क्या है आपका? न्यूक्लियोफाइल। इसको आक्रमणकारी, यही तो आक्रमण करता है ना। तो जो आक्रमणकारी अर्थात आक्रमण करने वाले जो परमाणु है तत्व तो यौगिक है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या आपका? आक्रमणकारी होता है। आक्रमण करता है किसका? क्रियाधार। क्रियाधार क्रिया करने वाला और आक्रमण करने वाला, ठीक है। तो अभिक्रिया का जो वेग है क्रियाधार Rx और आपका आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता पर निर्भर करता है। अर्थात दो अभिकारक कौन कौन से आपको दो अभिकारक? एक तो Rx हो गया, एक आपका न्यूक्लियोफाइल। दो अभिकारक के वही है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है। सांद्रता पर निर्भर करता है, इतना आपको याद रखना है। दो पॉइंट आपको समझ में आ चुका, एकदम सिंपल है। द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया एक पद में संपन्न होता है। कैसे होता है मैं भी समझाऊंगा। उसके बाद क्या है आपका? अभिक्रिया का जो वेग होता है क्रियाधार Rx और आक्रमणकारी आपका न्यूक्लियोफाइल। देखो यहाँ पर दो अणु हो गए कि सांद्रता पर क्या करता है? निर्भर करता है, जबकि पहले वाला क्या था? SN1 केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर क्या करता था? निर्भर करता था। इतना क्लियर है? चलो अब देखो यहाँ पर यह द्वितीयक कोटि का अभिक्रिया होता है। कैसा होता है आपका? यह द्वितीयक कोटि की अभिक्रिया होता है, अर्थात दो अणु भाग लेते हैं, ठीक है, अभिक्रिया होता है। इतना क्लियर है? इसमें कार्बकेटायन या कार्बोकेटायन, ठीक है, दोनों लिख सकते हो, कार्बकेटायन या यहां पर धन आयन लिख देता हूं, का निर्माण नहीं होता, है। और वेग को कैसे लिखेंगे वही तरीका बताया था। वेग इक्वल टू कांस्टेंट ले लेंगे किसके ऊपर? यहाँ पर क्रियाधार क्या है आपका? Rx एक हो गया अणु। दूसरा अणु क्या है आपका? आक्रमणकारी। आक्रमणकारी क्या है हमारे पास? न्यूक्लियोफाइल, ये, ठीक है। अर्थात Rx की सांद्रता और आपका आक्रमणकारी अर्थात यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता, दोनों की सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग क्या होता है? निर्भर करता है। तो वेग को हम इस प्रकार से क्या करते हैं? लिख सकते हैं। क्लियर? एकदम भूलोगे तो नहीं, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक पॉइंट और लिख लो, इसमें संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, ठीक है। इतना सारा पॉइंट को क्या करना है आपको? पेपर में जब जाओगे क्वेश्चन आएगा द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को समझाइए, तो पॉइंट को आपको याद होना चाहिए। इसको एक साथ लिखना है। क्या करना है? एक साथ लिखना है।
इतना क्लियर है। थ्योरी रूप में लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट है, आपको याद करने का आसान होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, SN2 अभिक्रिया वे अभिक्रिया होते हैं जिसमें अभिक्रिया का जो वेग है वो दो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। इसमें दो अणु भाग लेते हैं। इतना क्लियर है। यह क्रिया केवल एक पद में संपन्न होता है। कैसे होगा मैं भी समझाऊंगा यहाँ पर। इतना क्लियर है। बस एक पद में संपन्न होता है और यहाँ पर एक संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, जिसको कई जने क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती। यहाँ पर वो मध्यवर्ती नहीं है, ठीक है। मध्यवर्ती परमाणु मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण नहीं होता है, केवल संक्रमण अवस्था, क्रिया करने की जो अवस्था होती है उसका निर्माण होता है। इतना क्लियर है। तो एकदम सिंपल कैसे लिखोगे, वे नाभिक रागी, जैसे आपको उन्होंने बताया था उसको भी फॉलो कर सकते हो यहाँ पर, बस इसको जोड़ना है। वे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया या वे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग दो अणुओं के सांद्रता पर निर्भर करता है, ठीक है, उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, SN2 अभिक्रिया कहते हैं। इतना क्लियर हो गया। और यह जो अभिक्रिया होता है केवल एक पद पर संपन्न होती है और इसमें क्या होता है भाई, इसमें कार्बोकेटायन का निर्माण नहीं होता है। इतना क्लियर है। उसमें होता है ना, इसमें नहीं होता है। अंतर भी समझ में आ रहा है। इतना क्लियर है। और एक पॉइंट याद रखना है, यहाँ पर कार्बोकेटायन का निर्माण नहीं होता है, पर यहाँ पर एक मध्यवर्ती का निर्माण होता है। मध्यवर्ती मतलब संक्रमण अवस्था। रियल में बोलोगे, अगर वास्तविकता में देखोगे तो वो मध्यवर्ती बिल्कुल नहीं होता, बस शब्दों को उपयोग कर देते हैं, पर वो मध्यवर्ती नहीं होता है, वो संक्रमण अवस्था होता है। तो अभिक्रिया का वेग दो अभिकारकों की सांद्रता पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं और एक ही पद पर क्या होती है, संपन्न होती है। तो मेरे ख्याल से आपको ये पूरा समझ में आ चुका है। अब यहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूं, उसका समझ में आता जाएगा। एक पॉइंट और चलो जोड़ लो ताकि और समझने में आसानी हो। यह अभिक्रिया कौन सा आपका, SN2, ठीक है। यह अभिक्रिया प्राथमिक एल्किल हैलाइड में होता है। प्राथमिक एल्किल हैलाइड में होता है। SN1 में क्या था, तृतीयक एल्किल हैलाइड में होता है और SN2 में क्या आपका प्राथमिक एल्किल हैलाइड में होता है। इसलिए जस्ट क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो मेरे ख्याल थ्योरी समझ में आ चुका है आप लोग को, क्लियर है। चलो अब इसका देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझाता हूं किस प्रकार ये आगे बढ़ेगा। ऐसे ही आपको पेपर में लिखने के बाद नीचे में क्या देना है, समीकरण देना है। तो यहाँ पर देखो, चलो कोई हम यहाँ पर क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड पर डायरेक्ट क्या होता है आपका न्यूक्लियोफिल आगे जुड़ता है। देखो यहाँ पर ठीक है, एल्किल हैलाइड है, क्या जुड़ेगा आपका OH। OH क्या है आपका, OH क्या है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के दृष्टि से भी यहाँ पर मैं नहीं लिख रहा हूं, शब्दों का उपयोग नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट समीकरण में आ गया हूं। इतना क्लियर है। चलो अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर स्लो अभिक्रिया होता है एक प्रकार, ठीक है। स्लो अभिक्रिया होता है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी अभिक्रिया का जब शुरुआत जिस भी पद से हो, चाहे वो प्रथम पद से हो, द्वितीयक पद से हो, तृतीयक हो, कॉम्प्लिकेटेड जो रिएक्शन होते हैं उसमें एक से अधिक पद होता है, लेकिन इसमें केवल एक ही पद है, ठीक है। तो अभिक्रिया स्लो समझाऊंगा फटाफट ये कैसे में होगा, ठीक है। एक ही दिशा में होगा, कंफ्यूजन नहीं होना है। तो क्या होता है, ये देखो, ये जो OH है, ये जो OH है समझना है, ठीक है। OH क्या है आपका, न्यूक्लियोफाइल है। क्या है आपका, न्यूक्लियोफाइल है। चलो इसको ऐसे समझाता था कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये आपका क्या है, RX है, ठीक है। क्या है आपका, ये न्यूक्लियोफाइल है। इतना क्लियर है। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है, यह कार्बन को पीछे से अटैक करता है। कार्बन को पीछे से क्या करता है, अटैक करता है। आपको यहां पर समझाऊंगा पीछे से क्यों अटैक करता है, हम लोग समझेंगे डिटेल में, ठीक है। कार्बन कहने मतलब ये क्या है आपका, सेंट्रल है, कार्बन परमाणु है, यहीं पर आपका न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या करता है, कार्बन को पीछे से आके अटैक करता है, पीछे से आके जुड़ता है, पीछे से आके जुड़ता है। क्यों पीछे से आके जुड़ता है, देखो यहाँ पर ये Cl क्या है, अभी माइनस आयन है, OH क्या है आपका माइनस आयन है। तो इसके रहते हुए इसको क्रॉस करे तो ये नहीं जाएगा, क्रॉस करके ये नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कार्बन प्लस आयन है और OH माइनस आयन है।
तो ये जो OH माइनस आयन अर्थात न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन को अटैक करेगा ना, वो कार्बन को अटैक करेगा, कार्बन को अटैक करेगा तभी तो क्लोरीन यहां से बाहर निकलेगा। तो ये जो OH होते हैं डायरेक्ट सामने से क्लोरीन को इफेक्ट नहीं करता, डायरेक्ट सामने से क्लोरीन से क्रॉस होकर ये नहीं जाएगा। ये OH क्या करता है, त्रिविम रसायन के कारण, मैं समझाऊंगा अभी, त्रिविम रसायन के कारण भी, और यहाँ पर ये OH क्या है, अधिक क्रियाशील है, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा, मैंने छटपटा रहा है, समझो छटपटा रहा है, इसको बेचैनी हो रहा है, घुटन महसूस हो रहा है, क्या करके मैं इस कार्बन से जुड़ूं। तो क्या करता है ये, क्लोरीन की परवाह किए बिना, हमको क्लोरीन से कोई लेना देना नहीं है, कौन बोलता है आपका न्यूक्लियोफाइल, और डायरेक्ट पीछे से जाके कार्बन को क्या करता है, ये अटैक करता है, कार्बन के साथ जुड़ता है। तो जैसे जैसे जो न्यूक्लियोफाइल है कार्बन के समीप जाता है वैसे वैसे क्लोरीन क्या होते हैं, कार्बन से दूर जाता है। आया समझ में? चलो, इसीलिए यहां पर क्या होता है आपका संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। इस प्रकार देखो, कार्बन पर 3 बंध है, इस प्रकार से बना रहा हूं, देखो यहां पर ये, यहां पर H है, यहां पर H है, यहां पर H है, कितना क्लियर है? अब देखो यहां पर ये जो OH है कहा गया कार्बन के पीछे, तो कार्बन के पीछे यहाँ पर क्या है आपका OH है, यहाँ पर मैं डैश द्वारा दर्शाया हूं, डैश वाला लाइन है, यहाँ पर बंद है, इसका मतलब यह है कि कार्बन पर कौन जुड़ रहा है आपका OH माइनस आयन, और यहाँ पर पूर्णतः अभी जुड़ा नहीं है, पूर्णतः यहाँ पर अभी जुड़ा नहीं है, क्योंकि आप जैसे ही ये कार्बन समीप आता है क्लोरीन वैसे ही बाहर निकलता है, इसीलिए यहाँ पर आंशिक डेल्टा का उपयोग करते हैं, ठीक है, आंशिक माइनस आयन। देखो भाई OH पूरी तरह से कार्बन से जुड़ा नहीं है, ये पास आ रहा है, जुड़ने के लिए आ रहा है, अब क्लोरीन जो है कार्बन से पूरा हटा नहीं है, क्लोरीन माने देखो यहाँ पर समझना है, क्लोरीन जो है कार्बन से पूरा दूर नहीं गया है, और OH जो है कार्बन से पूरा जुड़ा नहीं, इसीलिए यहाँ पर आंशिक डेल्टा का उपयोग करते हैं, आंशिक माइनस आयन। अब इससे क्या पता चलता है कि कार्बन में जैसे ही यहाँ पर न्यूक्लियोफिल आके जुड़ना चालू करता है, क्लोरीन क्या करता है, अब भैया मैं यहाँ पे चलता हूँ, मेरे यहाँ पर कोई स्थान नहीं है, तो एक जुड़ता है एक बाहर निकलता है, एक जुड़ता है एक बाहर निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बनता है यही आपका होता है आपका संक्रमण अवस्था। क्या होता है आपका ये संक्रमण अवस्था, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, किस तरह बढ़ रहा है आपको समझते जाना है। संक्रमण अवस्था क्यों बना संक्रमण अवस्था, देखो यहाँ पर ये जो OH माइनस आयन है अधिक क्रियाशील होता है क्लोरीन से, ठीक है, अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये जो OH इसको तो क्रॉस नहीं करता है, इसको क्रॉस ही नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि अभी भी कार्बन साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, कार्बन भाई क्लोरीन को थोड़ा खींचेगा, ये क्लोरीन को थोड़ा खींचेगा क्योंकि माइनस माइनस है, तो ये क्या करते हैं OH अर्थात न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के पीछे से, इस कार्बन को पीछे से अटैक करता है, जाके पीछे जुड़ता है, समझो पीछे में जाके जुड़ता है, तो जैसे ही पीछे में जाके जुड़ता है तो OH जैसे कार्बन से जुड़ता जाता है, क्लोरीन क्या होते हैं अर्थात हाइड्रोजन यहां से बाहर निकलता जाता है, प्रतिस्थापन स्टार्ट हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं संक्रमण अवस्था। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर ये जो संक्रमण अवस्था होता है ये अस्थायी होते हैं, क्या होते हैं आपका अस्थायी होते हैं, जो बाद में टूट कर क्या बनाते हैं आपका उत्पाद के रूप में क्या बनाएगा, ये देखो पीछे में क्या जुड़ेगा OH, यहां पर आपको समझना है पीछे में क्या जुड़ेगा आपका OH, इतना क्लियर है, वेरी गुड। पीछे में क्या जुड़ेगा OH, और यहाँ पर 3 बन तो यहाँ पर बना हुआ है, अब यहाँ पर क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा Cl है, तो यहाँ पर Cl माइनस आयन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये क्या है आपका, देखो Cl लिखा है आपका, क्या है आपका मेथिल क्लोराइड, क्या है आपका मेथिल क्लोराइड, नाम लिख दे रहा हूं ताकि समझने में आसानी हो, प्रैक्टिस हो जाएगा। मेथिल क्लोराइड समझना, ठीक है, मेथिल क्लोराइड। यहां पर ये क्या बन जाएगा आपका मेथनॉल, क्या बन जाएगा मेथनॉल, OH क्या है आपका ऑल है, एल्कोहल है, IUPAC लिख देता हूं मेथनॉल, ठीक है, इस प्रकार से मेथनॉल बन जाएगा, या इसको बोलेंगे मेथिल एल्कोहल, वो भी चलेगा, ठीक है, समझना है मेथिल एल्कोहल, सामान्य नाम में लिख दिया हूं, इसको लिख सकते हैं क्लोरोमीथेन, तो आपका मेथेनॉल। कैसे हुआ क्रिया समझ में आया, न्यूक्लियोफाइल कार्बन से पीछे आके जुड़ता है, पीछे आने जुड़ने पर यहाँ पर संक्रमण अवस्था का
निर्माण होता है, फिर संकरण अवस्था क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, जो टूट कर क्या बनाते हैं, आपका नए उत्पाद या प्रोडक्ट का निर्माण करता है। अब यह अभिक्रिया देखो एक ही दिशा में हो रहा है, एक ही पद में हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर कार्बोकेटायन का निर्माण नहीं हो रहा है, अर्थात यहाँ पर आयनन की क्रिया नहीं होता है। क्या नहीं होता है, आयनन की क्रिया। भाई आयन का निर्माण हो रहा है क्या, ये आपको प्लस चार्ज या माइनस चार्ज बना रहे हैं क्या, भाई दोनों अलग होंगे तभी तो बनाएंगे ना। अब देखो यहाँ पर दो अभिकारक हैं, एक अभिकारक तो आपका ये हो गया सी आर माने सी एक्स बोल सकते हैं या आर एक्स बोल सकते हैं या सी सी एल, ठीक है। अभिकारक एक है, यहाँ पर अभिकारक दो है, तो दो अभिकारक होते हैं द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। और यह जो अभिक्रिया होता है आपका किसमें होता है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड में होता है। किसमें होता है आपका, प्राथमिक एल्किल हैलाइड में होता है। अब देखो यहाँ पर एक चीज और आपको समझना है, ठीक है। प्राथमिक एल्किल हैलाइड में क्यों होता है, त्रिविम रसायन जब मैं आपको रेसिमिकल पढ़ाऊंगा, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो समझा सकता हूं या कोशिश करूंगी इसमें समझा दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये तो बन चुका है हमारे पास, मेथनॉल हो गया पूरा क्रिया, द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया इतना में कंप्लीट होता है। अब एक चीज आपको और देखना है, यहाँ पर देखो और यहाँ पर देखो, एक में क्या है आपका, जो कार्बन के इस तरफ, कार्बन के लेफ्ट देखो, कार्बन के लेफ्ट इस तरफ, ठीक है, क्या है आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसमें देखो कार्बन के राइट तरफ, इसको लेफ्ट मानो इसको राइट मानो, OH को देखो, OH क्या है यहाँ पर सामने में दिख रहा है, C के सामने में OH दिख रहा है, इतना क्लियर है, C के सामने में OH दिख रहा है। लेकिन अगर अभिक्रिया होगा मध्य क्या बोलते संकरण अवस्था के बाद, देखो OH पीछे में आके जुड़ा है और कार्बन इस तरफ आ गया है, कार्बन पहले उस तरफ था, कार्बन इस तरफ आ गया है। इसको बोलते हैं आपका क्या बोलते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ाओगे इसको, ठीक है, प्रतिलोमन। क्या बोलते हैं इस प्रकार की क्रिया को, प्रतिलोमन। उलट जाता है, क्या होता है, उलट जाता है। पहले कार्बन के इस तरफ हाइड्रोजन जुड़ा है और इसमें देखो कार्बन के इस तरफ हाइड्रोजन जुड़ा है, इसको बोलते हैं प्रतिलोमन। इसी के अंतर्गत आएगा, ठीक है, कि इसमें आएगा आपका हेलो एल्केन आरएक्स की रासायनिक गुणधर्म में, रासायनिक अभिक्रियाएं में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, एकदम समझाऊंगा आपको। और इसको खोजने वाला जो वैज्ञानिक उसका नाम था वाल्डन, क्या था आपका, वाल्डन प्रतिलोमन, ठीक है, वैज्ञानिक का नाम था खोजने वाला वाल्डन, इसलिए इस क्रिया को बोलते हैं वाल्डन प्रतिलोमन। प्रतिलोमन उलट जाना, उलट जाना। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मैं सामने में दर्पण के सामने खड़ा हूं, राइट को उठाऊंगा तो लेफ्ट दिखाई देता है, लेफ्ट को उठाऊंगा तो राइट। दर्पण हमेशा उल्टा दिखाता है ना, इस प्रकार से लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे नहीं, ऊपर नीचे नहीं होता है, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। इसको बोलते हैं त्रिविम रसायन, त्रिविम रसायन, ठीक, स्टीरियोकेमिस्ट्री, जो अगले वीडियो में समझाऊंगा आप लोग को। इतना क्लियर है। चलो तो यहाँ पर एक शब्द आ गया वाल्डन प्रतिलोमन, जहां पर वैज्ञानिक का नाम होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि वाल्डन प्रतिलोमन किसे कहते हैं या प्रतिलोमन किसे कहते हैं। यहाँ पर आईपी कर लो, आने वाले वीडियो में इसको मैं डील करने जा रहा हूं, ठीक है, जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं हमेशा बोला हूं कि हेलो एल्केन की रासायनिक गुणधर्म आईएमपी होता है इस पार्ट से, सबसे आईएमपी ज्यादा है आपका नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN1 SN2। अब यहाँ पर एक चीज और आ रहा है कि द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसमें होता है आपका, प्राथमिक एल्किल हैलाइड में होता है। किसमें होता है आपका, प्राथमिक एल्किल हैलाइड में होता है। तो उसको मैं यहाँ पर समझाता हूं, एक बार यहाँ पर क्या करोगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लोगे। द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में ही प्रतिलोमन पाया जाता है, इतना आपको याद रखना है। और द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसमें होता है आपका, प्राथमिक एल्किल में होता है। क्यों होता है इसकी देखते हैं, प्राथमिक एल्किल हैलाइड में। तो पहले बनाते देखो, यहाँ पर मान लो इस प्रकार का दिया हुआ है CH3 CH2, यहाँ पर है Cl, ये आपका क्या है आपका 1 डिग्री। एक और बनाते हैं 2 डिग्री, ताकि क्रियाशीलता क्रम भी समझा दो एक साथ। CH3 CH Cl CH3, या क्या आपका 2 डिग्री, ठीक है। और 3 डिग्री ले लेते हैं, ये देखो CH3 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 Cl, आपका क्या है आपका 3 डिग्री है। समझेंगे क्यों ये आपका केवल किसमें 1 डिग्री में होता है, जबकि SN1 किसमें होता है आपका 3 डिग्री में होता है। समझाता हूं इसको, देखो यहाँ पर क्या होता है। देखो यहां पर देखो, ये वाला जो कार्बन के साथ आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो क्या होता है कि जैसे ही न्यूक्लियोफाइल, देखो यहां पर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल क्या है, OH- आयन, आपका क्या है आपका न्यूक्लियोफाइल है, समझना यहां पर, ठीक है।
न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा। देखो न्यूक्लियोफाइल हमेशा बता चुका हूं कि द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो कार्बन को पीछे से अटैक करते हैं, कार्बन को पीछे से अटैक करते हैं। क्यों अटैक करते हैं समझा चुका हूं ना, क्लोरीन जुड़ा रहता है और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, ये अधिक क्रियाशील होता है, इसको बेचैनी छाया रहता है। समझो कि मुझे किसी भी हालत में किससे जुड़ना है, आपका कार्बन से जुड़ना है। तो क्लोरीन के बारे में बिना सोचे, क्लोरीन के बारे में बिना ख्याल रखे, ठीक है, कोई जुड़ा है बोल के डायरेक्ट वो कार्बन को पीछे से अटैक कर देता है। भैया मैं तो जोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो। इतना क्लियर है? चलो मजाक में ले रहा हूं, बोलने में मजाक ले रहा हूं, पर पढ़ाना एकदम सीरियस है, ठीक है, समझना है उसको। तो क्लियर है इतना। ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये कार्बन के पीछे से जुड़ता है। तो देखो यहाँ पर इस कार्बन, इस एक और कार्बन जुड़ा, माने प्राथमिक है, ये क्या है आपका प्राथमिक है। तो जब ये कार्बन इस कार्बन से आके अटैक करता है तो इसकी रक्षा करने के लिए कोई दूसरा कार्बन तो नहीं है, इसको रोकने के लिए कोई दूसरा कार्बन हमारे पास है ही नहीं। इतना क्लियर हुआ? माने ये अस्थायी कंडीशन में है। ये जो कार्बन होता है कैसा होता है आपका अस्थायी कंडीशन में होता है, प्राथमिक कार्बन। इतना तो आप लोग जानते ही हो। अब देखो यहाँ पर ये जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन को अटैक करता है, आके फट से यहाँ पर ये जुड़ जाता है। क्यों जुड़ जाता है प्राथमिक में? क्योंकि इस कार्बन की रक्षा करने के लिए इस कार्बन को त्रिविम में आकाशीय पिरामिडीय संरचना, त्रिविम स्टीरियोकेमिस्ट्री में इस कार्बन की रक्षा करने के लिए कार्बन बॉडीगार्ड समझो। क्लियर है ना? रोकने के लिए कोई कार्बन यहाँ पर उपस्थित नहीं है। जबकि द्वितीयक और तृतीयक में देखो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन से आके जुड़ेगा, तो इसको रोकने के लिए देखो यहाँ पर दो कार्बन पहले से है। भैया आप यहाँ पर नहीं जुड़ सकते, हम यहाँ पर जुड़े हुए हैं, यहाँ पर हम लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, पूरा बॉन्ड हम यहाँ पर बना के रखे हैं, आप हमारे पास में नहीं आ सकते। इतना क्लियर है? कौन रोकता है आपका? ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन। क्लियर है? आए समझ में? इस OH को, न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन के पास आने से कौन रोकता है आपका? ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन। ठीक है, दो कार्बन है तो थोड़ा अधिक क्या होगा, ये दोनों शक्तिशाली होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये क्रिया करने के लिए कौन अधिक शक्तिशाली है आपका? प्राथमिक वाला, क्योंकि इसके पास कार्बन है नहीं, कोई दूसरा परमाणु है नहीं, इसको रोकने के लिए तो फट से आके क्रिया कर लेता है। इतना आसान है, यहाँ पर क्रिया ये नहीं कर पाता है। ठीक है, उसी प्रकार देखो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस आयन, ये आके इस कार्बन को इफेक्ट करेगा पीछे से। तो देखो यहाँ पर इसको रोकने के लिए कौन कौन है आपका? ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है, ये वाला मेथिल समूह, ये वाला मेथिल समूह, ये वाला मेथिल समूह। भैया हमारे रहते हो आप जुड़ ही नहीं सकते। देखो टोटल 4 बॉन्ड तो पहले से बना, पूरा स्ट्रांगली बना हुआ है, ये स्ट्रांगली बना। जब तक ये बॉन्ड टूटेगा नहीं भैया आगे जुड़ेगा कैसे? इतना समझ में आ नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर इस न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन के पास आने से आपका ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन रोक देता है। भैया रुको रुको रुको, नहीं जुड़ सकते हमारे रहते हुए। समझ में आ नहीं आ रहा है? तो इसीलिए क्या होता है कि द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो प्राथमिक में आके जुड़ता है, और जस्ट क्या होता है, ये SN1 के उल्टा होता है। SN1 का हम लोग देखे थे क्या हुआ था आपका? देखो पहले इसको समझ लो। तो यहाँ पर अधिक क्रियाशील कौन होगा, किसमें जल्दी से जुड़ेगा? प्राथमिक में। तो यहाँ पर प्राथमिक एल्किल हैलाइड ग्रेटर देन द्वितीयक एल्किल हैलाइड ग्रेटर देन तृतीयक एल्किल हैलाइड। ठीक है, यदि इसको हम लोग इस प्रकार से लिखें, ये समझ लो, ये देखो सामान्य पहले बनाते हैं, CX अधिक इसमें जल्दी आके जुड़ेगा 1 डिग्री 2 डिग्री और आपका 3 डिग्री। ये क्रियाशीलता का क्रम है। किसके लिए क्रियाशीलता का क्रम है आपका? SN2 के लिए। SN2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मतलब क्या होता है? द्विआण्विक। S मतलब सब्स्टिट्यूशन माने प्रतिस्थापन, और N मतलब आपका न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही। तो द्विआण्विक नाभिक स्नेही समझ में आ चुका है। क्रियाशीलता क्रम पूछेगा तो इसको आपको लिखना है। जबकि प्राथमिक में क्या था क्रियाशीलता क्रम? इस प्रकार से था 3 डिग्री, मैं बोले तो SN1 में 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन आपका CH3X सामान्य वाला। तो एक दूसरे क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको पूरा समझ में आ चुका है द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अगले वीडियो में इसके दोनों के बीच में मैं अंतर बताऊंगा और इसको प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बताऊंगा। फिर स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, प्रतिलोमन पढ़ेंगे, ये सब मोस्ट IMP है जो आने वाले वीडियो में कंप्लीट होगा। ठीक है, थोड़ा ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको लंबा हम लोग खींच रहे हैं, तो आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी जब आएगा जल्दी से आपको मैं कंप्लीट करते जाऊंगा, दिसंबर जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा। इतना क्लियर है? चलो एक चीज और बता दूं, फिर से इसको थ्योरी फॉर्म में कैसे लिखना है कि वे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग 2 अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है, उसको क्या बोलते हैं? आपका SN2 अभिक्रिया बोलते हैं। पैराग्राफ चेंज कर देता,
कर देना। और इसके नीचे लिखना कि यह अभिक्रिया केवल एक पद में संपन्न होता है, इसमें एक संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। ठीक है, संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है जो अस्थायी होता है, जो टूटकर उत्पाद का निर्माण करते हैं। कंप्लीट। ठीक है, चलो क्या करना है आपको, वीडियो अच्छा लगा, लेक्चर अच्छा लगा, पढ़ाना अच्छा लगा, समझ में आ गया है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और स्क्रीनशॉट फटाफट इसको ले लो, अपना नोट्स बनाओ।